घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। दर्शकों, आज आपको एक ऐसा दिव्य अस्त्र बनाने का मंत्र बताऊंगा जो कम से कम प्रत्येक हिंदू परिवार में होना चाहिए। क्योंकि अगर इस दिव्य अस्त्र को सिद्ध कर लिया आपने और अपने घर में रख लिया तो यह मान के चलिए कि आपके घर में कभी कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी। और यह दिव्यास्त्र है जिसका नाम है मोरपंखी झाड़ा। आज आपको हम मोरपंखी झाड़ा बनाने की विधि बताएंगे, उसे सिद्ध करने का मंत्र बताएंगे और फिर यह भी बताएंगे कि जब कभी भी इसका प्रयोग करना हो तो किस मंत्र से यह चलना प्रारंभ कर देगा। यह अद्भुत और विलक्षण मोरपंखी झाड़ा है। अगर ये मान के चलिए कि आपके घर में रखा है तो आप बहुत बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। हम आपको इसकी जानकारी दें उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे हर कार्यक्रम आप तक पहुंचे। दूसरा एक निवेदन ये करेंगे कि उद्देश्य इस चैनल का यह है कि सनातन धर्म के इन मंत्रों का, सनातन धर्म के प्रयोगों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और लोग सनातन धर्म के इन तंत्र मंत्र और मंत्रों के बारे में जाने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मोरपंखी का झाड़ा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं तो उसके हाथ में मोरपंखी की झाड़ू की नुमाइश झाड़ा होता है। वो मोर के पंखों से बनाया हुआ होता है और वो मोर पंख के झाड़े को अगर कोई आदमी आप कभी गए हो या कोई जब जाता है, नजर दोष लग गई है, भूत प्रेत हो गया है, किसी ने टोरा टुटका कर दिया है, बीमारी हो गई है और कोई असाध्य रोग है जो मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, पुजारी के पास जाते हैं तो हाथ में वो एक मोरपंखी का झाड़ा लेकर के सामने बैठे व्यक्ति के सर के ऊपर 3-4 बार उस झाड़े को मारता है और देखते ही देखते नजर दोष अगर लगी तो वो ठीक हो जाती है, तंत्र मंत्र किया गया है तो वो समाप्त हो जाता है, रोग है तो वो समाप्त हो जाता है, असाध्य रोग से मुक्ति मिल जाती है, तमाम भय बाधा और बलाओं से ये झाड़ा बचा देता है। आखिर ये झाड़ा है क्या? आज मैं इस झाड़े के बारे में आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये झाड़ा आप कैसे बना सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्रत्येक हिंदू परिवार के घर में यह झाड़ा होना चाहिए और इस झाड़े को आप आसानी से बना सकते हैं। इसे बना करके अपने मंदिर में रख दीजिए या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और जब कभी आपके परिवार में किसी को नजर लग जाए, किसी को बीमारी हो जाए, कोई असाध्य रोग हो जाए, निगेटिविटी आ जाए, भूत प्रेत तंत्र मंत्र, भूत प्रेत का डर हो जाए, तंत्र मंत्र हो जाए, कोई व्यक्ति जादू टोना टोटका करा दे, तो ये इन सारी समस्याओं से आपका वो झाड़ा अद्भुत दिव्यास्त्र की तरह काम करेगा। बहुत आसानी से आप उसका वो बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं दोनों चीजें आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस झाड़े का निर्माण आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो इस झाड़े को बनाने के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए वो बता दिया आपको। इसमें कम से कम मैं संख्या बता रहा हूं 11 या 21 मोर के पंख ले लें। अगर आप और ज्यादा ले लें, 11 और 21 के अलावा 51 ले लें, 101 ले लें, 201 ले लें, 251 ले लें तो और बढ़िया रहेगा, बड़ा और मजबूत बनेगा। इतने मोरपंख जो पूरे डंडी के साथ होने चाहिए, मोरपंख पूरे डंडी वाले, इतने लेने के बाद एक लकड़ी के उसमें इन मोरपंखों को बांध दीजिएगा। एक घी का दीपक चाहिए आपको, धूप और कपूर चाहिए। फिर इस एक मंत्र हम बताएंगे। इस मंत्र के माध्यम से इस झाड़े को बनाकर जब आप तैयार करने, इसकी जो नीचे पकड़ने वाला जगह होगा, मूठ जिसको बोलते हैं मुट्ठी, वहां पर लाल या पीले रंग का कोई कपड़ा इसके ऊपर जरूर लपेट दीजिएगा जिससे झाड़ा मजबूत भी रहेगा और पंख की जरूरत नहीं जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि ये जब झाड़ा आप तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, इसके बाद आप किसी अमावस्या को, पूर्णिमा को, मंगलवार या शनिवार, ये 4 दिन है, याद कर लीजिएगा। अमावस्या को, पूर्णिमा को, मंगल को या शनिवार को, इन 4 में से किसी एक दिन
आप अपने घर के किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए। स्थान को पहले पवित्र कर लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, साफ वस्त्र पहन लीजिएगा। नहाने धोने के बाद एक आसन बिछा करके आप उस पर बैठ जाइएगा। घी का एक दीपक जला दीजिएगा। कपूर से आपको उस झाड़े की बाद में आरती करनी पड़ेगी। एक धूप बत्ती जलाकर रख दीजिएगा और अपने सम्मुख एक कपड़ा बिछा करके, लाल या पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर झाड़ा रख दीजिएगा। साधक जो ये झाड़े को सिद्ध करेगा उसको मुख पूर्व या उत्तर की दिशा, ये दो ही दिशा में होना चाहिए। इन दो दिशा में रखने के बाद एक मंत्र है, इस मंत्र को बता रहा हूं। इस मंत्र को आप 21 दिन लगातार करेंगे तो बहुत चमत्कारी या अमोघ अस्त्र बन जाएगा, वरना एक दिन करने पर भी ये काम करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कम से कम 11 दिन या 21 दिन लगातार इसको जगाएं, जिससे ये बिल्कुल अमोघ अस्त्र की तरह आपको काम करना शुरू कर दे। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पहला मंत्र आपको जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि इस जो झाड़े को सिद्ध करके इसके अंदर ऊर्जा को प्रकट करेगा, शक्ति को भरेगा। उसके बाद फिर एक दूसरा मंत्र आपको बताएंगे कि जब कभी आपको इसका प्रयोग करना हो तब इसके प्रयोग करने के लिए कौन सा मंत्र आपको पढ़ना होगा। इसलिए आमतौर पर मैं देखता हूं कि लोग कार्यक्रम हमारे देखते हैं और जो मंत्र पढ़, जहां तक मंत्र आया वहां तक देखा और इसको बंद कर दिया, आगे वो नहीं देखते हैं, जिससे उनके पास अधकचरा ज्ञान पहुंचता है। आपको पूरा ज्ञान लेना है तो पहले मंत्र के बाद जब दूसरा मंत्र बताऊंगा वो मंत्र ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि वही मंत्र फिर बार बार आपको प्रयोग में लाना होगा। इसलिए दोनों मंत्रों को ध्यान से सुने। तो झाड़े की क्रिया मैंने बता दी कि कैसे रख लेंगे, किधर का मुख होगा, कैसे बैठेंगे। उसके बाद फिर आप एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को कम से कम एक माला रोज आपको करनी होगी। मंत्र है ओम नमः भगवते मोहनी स्वाहा, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी नाशय नाशय, सर्व दोष विनाशय विनाशय स्वाहा। मंत्र फिर से सुनिए, ओम नमः भगवती मोहनी स्वाहा, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी नाशय नाशय, सर्व दोष विनाशय स्वाहा। इस मंत्र को 11 दिन 21 दिन लगातार झाड़े को रख करके इसी विधान से पूजा कर लेंगे और इसके बाद इसको सिद्ध कर लेंगे। ये फिर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो एक अंत में आपको एक संकल्प लेना होगा और आपको कहना होगा कि हे देवी, इस झाड़े में शक्ति भर दें, सभी बाधाएं दूर हों, ऐसा चमत्कार ऐसी शक्ति इस झाड़े में प्रकट करें। ये आपको नियमित रोज अपनी माला पूरी करने के बाद बोलना होगा। अब इसके बाद ये झाड़ा तो आपके बन के तैयार हो गया और आपका झाड़ा जागृत हो गया। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। मान लीजिए कि किसी के नजर लग जाती है, किसी को बुखार नहीं उतर रहा है, किसी को ऐसा रोग हो गया जो असाध्य है, या कोई रोग है लेकिन दवा फायदा नहीं कर रही है, या किसी भी रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा डर है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल बेताई चढ़ गया है, या आपको डर लग रहा है कि किसी के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना टुटका करा दिया है, इस प्रकार की किसी भी बाधाग्रस्त अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसको बैठाल दीजिए। उसका मुख पश्चिम की तरफ होगा और करने जो जिसके हाथ में झाड़ा होगा उसका मुख पूरब की तरफ होगा। उसके बाद इस झाड़े को हाथ में लेकर के देवी का आह्वान मन ही मन करें। उसके बाद उसके सर पर इस झाड़े को 3 बार पटकें और फिर एक मंत्र आपको पढ़ना होगा। मंत्र है, बुरी नजर दूर हो, बाधा दूर हो, रोग दूर हो, दोष दूर हो, ओम फट स्वाहा। बुरी नजर दूर हो, बाधा दूर हो, रोग दोष दूर हो, तंत्र मंत्र किया कराया दूर हो, ओम फट स्वाहा। 7, 11, 21 बार सर पे इसको घुमा करके फिर बाद में 3 बार सर पे उसकी थपकी दे करके झाड़े को हटा लें। झाड़े को जब आप सिद्ध कर रहे हैं तब भी और जब उतारेंगे किसी पर, हर बार इसके ऊपर थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल इसको लगातार अर्पित करते रहेंगे, जिससे इसकी ऊर्जा और इसकी शक्ति इसके अंदर बनी रहेगी।
ये अद्भुत झाड़ा है, चमत्कारिक झाड़ा है, घर में ही सब कुछ आप कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल मोर पंख का इंतजाम करना होगा। मैंने दोनों मंत्र आपको बता दिए हैं, तो फटाफट हर घर के अंदर इस मैसेज को पहुंचाए, इस कार्यक्रम को पहुंचाए। सभी लोग इस झाड़े को बनाएं और अपने घर में रखें और अपने आप लोगों के दुख दर्द को दूर करें। परिवार के लोगों के दुख दर्द को आप दूर कर सकते हैं, कहीं आपको भटकना न पड़े। जय जय मां मातंगी।